हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर क्लैट पीजी नहीं हुआ या अगर हमारा एलिट पीजी नहीं हुआ तो उसके बाद हमारे पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो अगर आपका क्लैट पीजी या अगर आपका एलिट पीजी क्रैक नहीं हुआ है, नहीं निकल पाया है, अभी वैसे एलिट पीजी के रिजल्ट्स आने में टाइम है। सो लेट्स बी होपफुल अबाउट एलिट पीजी। बट अगर आपका क्लैट पीजी नहीं निकला है तो उसके बाद आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस होंगे हम वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड। अगर नहीं निकला तो नहीं निकला, इट्स ऑल राइट। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अभी आपने सिर्फ लॉ ग्रेजुएशन किया है या अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लैट पीजी दिया था जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सो यू गाइस स्टिल हैव अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज। तो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये एक बहुत ही फेमस कोट है ना, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो आपने जो भी पढ़ा था क्लैट पीजी के लिए, भले ही आपने उसमें सक्सीड नहीं करा, बट वॉट एवर यू हैव रेड, वॉट एवर यू हैव स्टडीड विल हेल्प यू डाउन द रोड। वो आपकी हेल्प ही करेगा। नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट, नॉलेज हमेशा आपके काम आता है। इसलिए बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है हमें। हमें बस ये देखना है कि आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उन्हीं ऑप्शंस पर आज हम हमारा डिस्कशन करेंगे कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास और कौन-कौन से एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू हम एलएलएम कर सकते हैं। पहली बात तो ये, अगर आपको एलएलएम करना है तो आप या तो एकेडमिक्स में जाना होता है तो आपको एलएलएम करना होता है। अगर आपको अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और शार्प करना होता है तो कुछ लोगों का एलएलएम करने का मन होता है। कुछ लोगों को एलएलएम करना होता है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिनमें एलएलएम मैंडेटरी होता है, कुछ ऐसी पोस्ट्स होती हैं जिनमें एलएलएम मैंडेटरी होता है। कुछ लोगों को बस अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए एलएलएम करना होता है। तो इसलिए अगर आपका क्लैट पीजी में नहीं भी हुआ है तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो हमें एलएलएम प्रोवाइड कराते हैं और उन्हीं सब पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका सीयूईटी होता है। सीयूईटी पीजी जो होता है उसके थ्रू भी एलएलएम के लिए आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। इसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, इवन जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है जिसका पहले टिसनेट होता था, तो अब टिसनेट भी नहीं होता है, मतलब नहीं होगा नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट ईयर से टिसनेट भी आपका सीयूईटी में ही इंक्लूड होगा। और सीयूईटी की डेट क्या रहेगी? सीयूईटी मार्च में होगा, मार्च 2024 में होगा। इसका रजिस्ट्रेशन जल्दी ही ओपन हो जाएगा, तो सब लोग ध्यान रखिएगा और रजिस्टर कर लीजिएगा इसके लिए। ओके। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपके स्पेशलाइजेशन में सब्जेक्ट्स मिलते हैं उसमें क्रिमिनल लॉ मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मिलता है। वहाँ की फैकल्टीज भी काफी सपोर्टिव हैं उन लोगों के लिए जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, 2 ईयर एलएलएम के, 3 ईयर एलएलएम के, 1 ईयर एलएलएम के। उसमें 3 ईयर एलएलएम आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, अपने जॉब के साथ भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एंड प्रेस्टिजियस कॉलेज टू डू योर मास्टर्स फ्रॉम। फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है उसका भी काफी नाम है। और अगर आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज अ वेरी नाइस प्लेस। यहाँ पे सिर्फ 40 सीट्स होती हैं, तो इसके रजिस्ट्रेशन जब भी ओपन हो आप फिल कर दीजिएगा फॉर्म्स। वैसे स्कोर ये सीयूईटी का ही कंसिडर करता है और अलग से टिसनेट नहीं लेता है। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपका सीयूईटी का ही स्कोर लेती है। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी हैं, गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है, वो सब में भी सीयूईटी का स्कोर अब वैलिड है। तो सीयूईटी के लिए आप बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करके इसे दे सकते हैं। इसका एग्जाम मार्च 2024 में होगा। उसके बाद जो दूसरा एक और प्रेस्टिजियस कॉलेज है हमारा वो है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। इसका ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट होता है। ये टेस्ट कुछ अप्रैल और मई के ड्यूरेशन में होता है और ये टेस्ट से भी आप इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। ये न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, आईपीआर, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। फिर ये एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लीगल पैडागोजी एंड लीगल रिसर्च में भी एलएलएम करवाता है। तो अगर किसी का बहुत ज्यादा लीगल रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन है
So this is the institute for you and this is a very nice and prestigious institute. Also आगे बढ़ने से पहले please like this video, share and subscribe. इसके बाद जो आपका एक और एग्जाम होता है एलएलएम से रिलेटेड वो होता है आईआईटी खड़गपुर। इसको राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भी बोलते हैं। इसका एलएलएम बहुत फेमस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। बट अभी नेक्स्ट ईयर से ये और भी सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन देना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा। एक होता है आपका आईपीआर, इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ। इसका एग्जाम जो होता है वो 17 मार्च 2024 को है और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो किसी को भी अगर फॉर्म फिल करना है तो प्लीज फॉर्म फिल कर दीजिए। 31 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है टू फिल द फॉर्म फॉर आईआईटी खड़गपुर। इसका काफी नाम है। इसका जो एग्जाम होता है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 120 और पूरे लॉ से ही क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इट इज फॉलोड बाय एन इंटरव्यू और उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है और सिलेक्शन होता है। सो दिस इज ऑल्सो नाइस। यहाँ पर 2 ईयर एलएलएम होता है। आईआईटी खड़गपुर में 2 ईयर एलएलएम होता है। इसके बाद जो हमारे और भी दूसरे एग्जाम्स हैं तो सीयूईटी के थ्रू काफी सारे कॉलेजेस आपके कवर हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में अगर आप इंडियन इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में अगर आप इंटरेस्टेड हो जो न्यू दिल्ली में है तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एग्जाम। फिर आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम भी आपका काफी अच्छा होता है, वहां से भी एलएलएम करना बहुत अच्छा है। उसके बाद जो आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका सिम्बी का आता है, सिम्बोयसिस लॉ स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। ये होता है आपका मई के आसपास। इससे भी आपको सिम्बी से अगर आपको एलएलएम करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। फिर जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है उसका एल सेट होता है, जे सेट होता है और वो क्लैट पीजी का स्कोर भी कंसिडर करता है। इसके बाद ऑल्दो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की फीस थोड़ी अपर रेंज पे रहती है बट इट इज़ अ वेरी नाइस कॉलेज और यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। फिर यूपीएस देहरादून है, ये अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराता है विच इज़ यूजुअली फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। पर ये साथ में क्लैट पीजी और सीयूईटी के स्कोर को भी कंसिडर करता है। पहले ये एक लिस्ट अपने खुद के टेस्ट के बेसिस पे निकाल देता है, उसके बाद जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए क्लैट पीजी और सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे भी लिस्ट निकलती है यूपीएस देहरादून की। फिर आपका एमिटी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एमिटी यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट कराती है और इंटरव्यू लेती है। तो एमिटी यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद जो दूसरे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ क्लैट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं उनमें से एक नरसी मोंजी मुंबई है और दूसरा निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद है। दोनों ही अच्छे कॉलेजेस हैं, दोनों में ही ठीक ठीक प्लेसमेंट मिल जाता है, एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बट ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं और भी कॉलेजेस होंगे, काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो आपको क्लैट पीजी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देंगे। तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं बट यहाँ पर मैंने ना टॉप 10 प्रेस्टिजियस नॉन एनएलयूज को कवर करने की कोशिश करी है, इसलिए मैंने और ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस के यहाँ पर नाम नहीं डाले। तो आप वो लोग वो सारे कॉलेजेस आप अलग से देख सकते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें एलएलएम नहीं करना है, अब हमारा मन नहीं है एलएलएम करने का, तो हम आगे क्या करें। सबसे पहले तो जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो 1 साल का एक्सपीरियंस लेके नेक्स्ट ईयर क्लैट पीजी फिर से दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस के बाद मास्टर्स करते हो तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है आपकी सीवी पे। वर्क एक्सपीरियंस के साथ मास्टर्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लोग जब आपकी सीवी बाद में देखते हैं कि आपने वर्क एक्सपीरियंस लेके मास्टर्स किया है तो वो उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो अगर कुछ लोग हैं जिनका नेशनल यूनिवर्सिटी से ही करने का मन है तो वो नेक्स्ट ईयर भी क्लैट पीजी या एलेट पीजी अपना दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस ले लीजिए। इसके बाद अगर आपको एलएलएम करने का अब मन नहीं बचा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। कुछ तो बहुत बेसिक कन्वेंशनल ऑप्शंस जो हमारे पास होते हैं कि हम लिटिगेशन में चले जाएं, हम किसी सीनियर एडवोकेट के साथ या किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ हम प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जुडिशियल सर्विसेज में चले जाएं, किसी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देके जुडिशियल सर्वेंट बन जाएं। उसके बाद हम कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं, उसमें हम लॉ फर्म्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब लॉ फर्म्स में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक अलग होता है, रियल एस्टेट का एक अलग होता है।
तो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आप अप्लाई करके आप लॉ फर्म्स में जा सकते हैं। फिर इन हाउस काउंसिल भी हमारा एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन सब में खुद के इन हाउस काउंसिल्स होते हैं। तो इन हाउस काउंसिल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर लॉ ऑफिसर्स का ऑप्शन भी अच्छा होता है, जो कि आप बैंकिंग लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, आप स्टेट लॉ ऑफिसर्स बन सकते हैं, आप एडीपीओ का एग्जाम दे सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम दे सकते हैं। ये सब आपके कन्वेंशनल ऑप्शंस हैं। फिर कुछ नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल ऑप्शंस भी हैं, जिसमें आपका लीगल जर्नलिज्म आता है, जिसमें आपका कंटेंट राइटिंग आता है। ये आप जो भी एड्यूटेक आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। उनमें आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह, फैकल्टी की तरह जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा आप लीगल रिसर्चर बन सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, यूनिवर्सिटीज में। इन दोनों ही ऑप्शंस के ऊपर हमारा डिटेल्ड वीडियो भी डला हुआ है इसी चैनल पे, तो आप जाके उनको भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। उसमें मैंने और भी ज्यादा अनकन्वेंशनल ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन किया है। उसमें ऑलमोस्ट 8 to 9 अनकन्वेंशनल ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन है। जो आपकी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी मैंने उस वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस करी हैं। सिमिलरली कन्वेंशनल ऑप्शंस पे भी हम जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको इन डिटेल सारे एग्जाम्स और सारे जो ट्रेडिशनल लीगल करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और इन डिटेल काफी अच्छे से उसे डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों के लिए आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यूज। हमने लॉन्च किया है आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स लॉ ऑफिसर के लिए, जो कि हम 21 डेज में आपके प्रीलिम्स की पूरी प्रेपरेशन कराएंगे। 31 और 30 दिसंबर को एग्जाम है आपका आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स का। इसका बैच ऑल्दो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 4 दिसंबर से, बट आप अभी भी एनरोल करा सकते हैं, अभी भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी प्रीलिम्स में काफी हेल्प होगी। सिर्फ 21 डेज के अंदर हम आपकी प्रीलिम्स प्रेपरेशन को पूरा करवा देंगे। अब प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। हैव अ नाइस डे। एंजॉय, हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।